बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है कीमा आलू। बहुत ही बेहतरीन और रेस्टोरेंट स्टाइल में ये रेसिपी बनेगी। बहुत ही शानदार जो है इसका लुक आएगा। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमने एक लेना है पैन के अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल डालना है इसके अंदर। ऑयल को हम अच्छे से तो गरम कर लेंगे। उसके बाद जो हम ऐड करेंगे इसके अंदर प्याज यहाँ पे मैंने 3 अदद ली है और उसको बिल्कुल बारीक जो है काट लिया है। प्याज को अच्छी तरीके से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। अच्छे से हम लोग इसकी भुनाई करेंगे। प्याज को तकरीबन इतना हम लोगों को गोल्डन कर लेना है। प्याज जब इस तरीके से गोल्डन हो जाए ताकि इसके अंदर क्रिस्पी सा टेस्ट आ जाए, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 अदर टमाटर। मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिए हैं। आपने भी ग्राइंड करने हैं टमाटरों को और उसको प्याज के अंदर जो है ऐड कर देना है। टमाटर को अच्छे से हम लोग भुनेंगे ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन जो है 2 चम्मच जो है आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। उसको अच्छे से जो है मिक्सिंग कर लेनी है और उसका पानी जो है टेस्ट पका लेना है। टमाटर और लहसुन अदरक को अच्छे से इसकी हमने भुनाई करेंगे ताकि उसका टेस्ट जो है पक जाए। साथ में हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून जो है नमक ऐड किया है। साथ में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। साथ में जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून। अच्छा, मिर्चें जो है अपने हिसाब से भी आप रख सकते हैं। अगर कम खाते हैं तो कम अपने रखनी है। अच्छे से इसकी हमने मसाले की भुनाई कर लेनी है ताकि मसाले का तमाम जायका जो है अच्छे से भुन जाए। रेसिपी की सबसे ख़ास बात ये है कि अगर मसाले जो हैं आपके अच्छे से भुने हुए होंगे, भुनाई अच्छी होगी, तो आपकी कीमे आलू का जायका बहुत बेहतरीन और उसका टेस्ट जो है बहुत ही आला आएगा। आपने भुनाई बहुत अच्छी कर लेनी है। मसाले, टमाटर, लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है कि आप इनका जो पानी है वो जो है अच्छे से पक जाए और ड्राई हो जाए। साथ में हम ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, तकरीबन आधी टीस्पून जो है इसमें हम अजवाइन डालेंगे। और जो इन सब का जायका जो है लेके आएगा वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से आपकी हांडी का जायका जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आपने 1 चम्मच इसमें ऐड करना है कसूरी मेथी का। अच्छे से हम तमाम मसाले को भुनाई कर लेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और उनका जायका जो है पक जाए। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो जो है बकरे का कीमा लिया है, मटन का। आप जो है चिकन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, जो सा आपने यूज़ करना है वो आप इस्तेमाल करेंगे। कीमा यहाँ मैंने बारीक करवाया है। आप मोटा भी करवा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आपने कीमा बनवा लेना है। अच्छे से कीमा जो है मैंने वॉश कर लिया था साफ। अब कीमे को जो है हमने मसाले के अंदर अच्छी तरीके से भून लेना है। मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसकी अच्छी सी हम बुनाई कर लेंगे ताकि कीमे की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और कीमे का जो टेस्ट है वो भी पक जाए। 5 से तकरीबन 10 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाले में जो है ना अच्छे से इसका जायका पक जाए। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतना अच्छा हमारा जो है टेस्ट जो है अच्छा डेवलप होगा। अगर मसालों का टेस्ट सही से नहीं पकेगा तो हमारा हांडी का सालन का जो जायका है वो कीमे आलू का अच्छा नहीं आएगा। 5 से 10 मिनट बाद इसको आपने फ्राई करने के बाद इसमें तकरीबन 2 से ढाई कप जो है आपने पानी ऐड करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको 15 मिनट जो है हम लोगों ने इसको ढक के जो है रख देंगे ताकि इसका जायका जो है अच्छे से पक जाए। गोश्त जो कीमा ऐड किया हम लोगों ने उसको अच्छे से इसका जायका जो है पक जाएगा। 15 मिनट बाद जो है हमने देखा कि अच्छे से जो है गोश्त जो है बन गया और ऑयल जो है गोश्त छोड़ना शुरू हो गया। साथ में हम ऐड करेंगे हाफ कप दही।
दही से जो है हमारा टेस्ट जो है थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट जो है हमारा इसमें आएगा। साथ में हम आलू ऐड करेंगे। आलू अपने यहाँ पे जो है थोड़े स्मॉल पीसेस में काट लेने हैं, बड़े आलू नहीं काटने, गलने में प्रॉब्लम होगा। और गोश्त कीमा जो है हमारा छोटा है, बारीक लिया है, तो इसलिए हम आलू भी छोटे डालेंगे, बड़े आलू नहीं यूज़ करेंगे। उसको हम लोग तकरीबन 5 मिनट ढक के रखेंगे ताकि आलू भी हमारे गल जाएँ इसके अंदर। दही ने अब अपना पानी छोड़ा, इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे आलू को। उसके साथ ही साथ में हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे यहाँ पर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें गोश्त ने जो है ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, सालन ने ऑयल जो निकल आया और आलू भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है गल गया है। इसी तरीके से आपने इसकी अब भुनाई कर लेनी है ताकि सालन जो है जितना है बना है हांडी जो है अपना ऑयल यहाँ पे छोड़ दें। धनिया साथ में ऐड करेंगे हम लोग, इससे खुशबू जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया को आपने अच्छे से पहले वॉश कर लेना और इसको बारीक बारीक जो है काट लेना है। ग्रेवी जो है आप अपनी मर्ज़ी की रखेंगे, जैसे आपको ग्रेवी पसंद है आप उतनी ग्रेवी आपने रखनी है। इसको करेंगे हम डिश आउट। माशाल्लाह कितना बेहतरीन और खूबसूरत लाजवाब इसका जो है भुनाई भी हुई है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ऑयल भी सारा इसका आ गया है। इसकी थोड़ी सी हम कर लेंगे गार्निशिंग, हरी मिर्च डाल लेंगे, धनिया डालेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। साथ में हमने अदरक की छोटे छोटे पीसेस करके वो उसके ऊपर डाल देने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और रेस्टोरेंट स्टाइल का और बहुत ही आला टेस्ट इसका आएगा। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बनी है आपकी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।